छात्रों, पहले वीडियो में हमने देखा कि उपयोजित लेखन के अंतर्गत गद्य आकलन, इसके बारे में प्रश्न निर्मिति के अनुसार हमने उसके कुछ नियम देखे थे। उन नियमों के आधार पर गद्य पर हमें 4 या 5 सवाल खड़े करने होते हैं। उन 4 या 5 सवालों का हमें कॉपी में जवाब नहीं लिखना होता, खाली सवाल तैयार करने पड़ते हैं। उन सवालों के बारे में जो नियम है, उन नियमों के बारे में आज हमने जानकारी ली है पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में आपको हमने एक गद्य दिया है, देखो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है। वह गद्य हम आपको पढ़ाते हैं। उस गद्य को पढ़कर, जानकर उस पर 4 या 5 सवाल आपको तैयार करने हैं। उन सवालों के जवाब आपको कॉपी में लिखने हैं। मैं गद्य पढ़ लेती हूँ, देखो सुन लीजिए। विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन ने छात्रावस्था में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं, विदेशों में भी जमा लिया था। रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसे कुछ कठिनाइयाँ प्रतीत हुई, संदेह हुए। वह अपने अध्यापक जोन्स साहब के पास गया, परंतु वह भी उसका संदेह निवारण न कर सका। रमन को पता चला तो उन्होंने उस समस्या का अध्ययन मनन किया और इस संबंध में उस समय के प्रसिद्ध लॉर्ड रेले के निबंध पढ़े और उस समस्या का एक नया ही हल खोज निकाला। यह हल पहले हल से सरल और अच्छा था। लॉर्ड रेले को इस बात का पता चला तो उन्होंने रमन की प्रतिभा की भूरे भूरे प्रशंसा की। अध्यापक जोन्स भी प्रसन्न हुए और उन्होंने रमन से इस प्रयोग के संबंध में लेख लिखने को कहा। रमन ने लेख लिखकर जो श्री जोन्स को दिया, वह जोन्स उसे जल्दी लौटा न सके। कारण संभवतः यह था कि वह उसे पूरी तरह आत्मसात न कर सके। छात्रों, हमने आपको ये गद्य तो पढ़ा लिया है। इस पर 4 सवाल भी आपको तैयार करके आपको हम दिखाते हैं। सवाल तैयार करते समय जो प्रश्नवाचक शब्द है वो शुरू में नहीं आने चाहिए, बल्कि बाद में या अंतिम आ जाता है तो वह सवाल सही माने जाते हैं। दूसरी बात है कि सवाल लिखने के बाद अंतिम आपको वो सवाल के लिए प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी सवाल हम बना सकते हैं। रमन ने अपनी प्रतिभा का सिक्का कहाँ जमा कर दिया था या जमा किया? तो देश में नहीं, विदेशों में इसका जवाब आ सकता है। दूसरा सवाल बन सकता है रमन का साथी क्या कर रहा था? तो ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। अध्यापक जोन्स साहब ने क्या निवारण किया? तो संदेह निवारण किया। यह भी बन सकता है। किसके अध्ययन करने के लिए किसके निबंध पढ़े? लॉर्ड रेले के। ये भी बन सकता है। अगला है किस रमन की प्रशंसा किसने की? लॉर्ड रेले ने। ये सवाल बन सकता है। कौन
प्रसन्न कौन हुए थे? अध्यापक जोन्स। ये भी सवाल हो सकता है। रमन ने क्या लिख कर दिया? लेख लिख कर दिया। इस प्रकार अनेकविध सवाल बन सकते हैं, खाली 4 ही सवाल नहीं बन सकते। तो मैंने स्क्रीन पर आपको ये गद्य लिया है, उस गद्य को पढ़ लीजिए, अपने कापी में लिख लीजिए और उस पर सवाल लिख कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप भेज देते हैं तो बहुत बढ़िया है और समझ सकते हैं। मैंने गद्य आकलन के बारे में नियम भी समझा दिए हैं और एक गद्य भी दिया है जिससे आपको हल करना है, सवाल तैयार करने हैं और मुझे भेजने हैं। छात्रों, इसके ऊपर अगर आपको कोई कठिनाइयाँ आ जाती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी कठिनाई हल कर सकती हूँ। धन्यवाद।